नविश्ता दीवार है। लॉ पॉइंट पे रिहाई होगी। इमरान खान साहब के खिलाफ जितने मुकदमात कायम किए गए वो एक खास प्लान का हिस्सा थे कि मौजूदा सरकार को किसी भी तरह से इक़्तिदार में लाया जाए। इमरान खान साहब पर कोई करप्शन केस नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, इमरान खान पे कोई कोई मॉरल एक्टिविटी का केस नहीं है। उन पे सारे सियासी मुकदमात बनाए गए। और मैं नहीं समझता कि बुशरा बीबी की रिहाई को आप कोई सियासी रंग देंगे। आपसे मुराद हमारे जो सियासी मुखालफीन है, आप तो जर्नलिस्ट है, आपका सवाल बनता है। बुशरा बीबी को भी 1 साल के बाद लॉ पॉइंट पे लीगली उनको बेल मिली है। और जो लोग इस तरह की डिबेट करके इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई जुल्मानी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तान के अदालती निजाम का जो रही सही साख है उसको भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरैश साहब, बुशरा बीबी की आज बानी पीटीआई से मुलाकात भी खान साहब की रिहाई के सिलसिले की एक कड़ी है। देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, आप वो सोचे हैं उनकी, और एक ऐसी खातून जो कोई ऑफिस होल्ड नहीं करती थी, उनको एक इंतकाम का निशाना बनाया गया। कभी आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी हाउस लेडी को इस तरह से आप मुकदमात में इन्वॉल्व किया गया हो। अगर उनकी आज मुलाकात हुई है वो एक रूटीन की मुलाकात है। और मैं आपको कैटेगोरिकली एक अर्ज कर दूं, अगर इमरान खान साहब ने कोई डील करके रिहा होना होता तो वो 1.5 साल इस अजियतनाक माहौल में ना गुजारते जो उनको पिछले 20-25 रोज जिस तरह से 5 दिन एक सेल में बंद रखा गया बगैर बिजली के, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो ये जो मैं पूछ रहा हूं सर कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद आपको हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं वो अवामी नब्ज पे भी उनका हाथ है, और वो कानून और आइन की जो सरबुलंदी है अगर उसको अपना टारगेट रखेंगी तो कोई वजह नहीं है कि इमरान खान साहब मजीद जेल में रखा जा सकेगा। और अगर बुशरा बीबी की रिहाई हुई है और इमरान खान साहब की हमशीर खान की रिहाई हुई है तो वो लॉ पॉइंट पर हुई है। बुकला ने उनके लिए बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी जद्दोजहद की है। कुरैश साहब, सवाल तो बनता है ना कि खान साहब की आज अच्छे खासे वक्त के बाद मीडिया से जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है उसमें भी तनकीद उनकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं थी बल्कि हुकूमत से मुतालिक तनकीद की जा रही थी, जिससे लगता ही है। और फिर अगर बैकड्रॉप देखा जाए, कॉन्टेक्स्ट देखा जाए कि 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है और 26वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो रेजिस्टेंस नहीं हुई, ना उससे पहले, ना उस दौरान, ना उसके बाद, और फिर बुशरा बीबी की रिहाई हो जाती है। अब आप कह रहे हैं कि खान साहब की रिहाई भी नविश्ता दीवार है, तो डॉट्स को कनेक्ट करें तो लगता तो ये है, जैसा आज कहा भी गया कि दाल में कुछ काला है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। देखिए, फैसल करीम कुंडी हो या दीगर हुकूमती तर्जुमान हो, एक बात तो तय है कि एक जेल में बंद जमीर के कैदी ने सियासी तौर पे इनको हर मैदान में चित कर दिया। अब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को जिंदगी भर जेल में रखा जाए। क्या जुर्म किया है? कोई इवन फील्ड्स के महलात बनाए हैं, कोई सरे महल बनाया है, कोई ट्विन टावर्स बनाए हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, कोई इमरान खान के पास मकसूद चपड़ासी था जिसके अकाउंट से अरबों रुपया बरामद हुआ है। जुर्म क्या किया है उस शख्स ने? ये जुर्म किया है कि यहाँ के लोगों को, रेहान आप नौजवान लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, चले हम तो नौजवान नहीं है, आपकी क्लास के लोगों को एक शऊर दिया कि आइन की सरबुलंदी मुल्की इस्तेहकाम के लिए बड़ी जरूरी है। तो अगर फैसल करीम कुंडी साहब को या दीगर फेडरल मिनिस्टर्स को ये ख्वाब आ रहे हैं तो फिर उनको अपनी मंजी के नीचे डांग फेरनी चाहिए। उनकी हुकूमत में होते हुए जेल उनके कंट्रोल में है, एक एक सेल में उन्होंने ऑडियो और वीडियो कैमरे लगाए हुए हैं, और मौजूदा सरकार तो माहिर है वीडियो क्लिप्स बनाने। आपकी हुकूमत में जिस तरह नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए थे, आपकी हुकूमत में होते हुए क्या इसी तरह इस वक्त की हुकूमत में होते हुए इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे? इमरान खान साहब इंशाल्लाह रिहा होंगे, कानूनी ग्राउंड पे रिहा होंगे। इमरान खान साहब रिहा होंगे उस एक नुक्ते पर रिहा होंगे कि उनके खिलाफ तमाम तर केसेस लंदन प्लान का हिस्सा थे, और ये कोशिश की गई थी कि उस लंदन प्लान में इमरान खान साहब को जेल में डालकर उनकी जमात को इंतखाबी दौर से बाहर किया जाए, उनकी वो ना इंतखाबी कैंपेन कर सके। उनके जो नदीम कुरैशी साहब, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या है जो अब तब्दील हुआ है? ये सख्तियां आपको कम होती हुई नजर आ रही हैं, क्या है जो तब्दील हुआ है? या किन बातों को रिवर्स गियर लग गया है जिससे आप जो है वो हौसला मंद लग रहे हैं और खासे आप लग रहा है कि आपको तवक्को है कि खान साहब रिहाई पा जाएंगे? देखिए, जो लोग हक पर होते हैं वो कभी नाउमीद नहीं होते। ला तकना तू मिन रहमत अल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूसी भी गुनाह है। हमें तो डे फर्स्ट से लगता था जब खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था कि ये गिरफ्तारी एक क्रिटिकल गिरफ्तारी है।
ये खौफ का शिकार जो सरकार आज बैठी है, जो सियासी मैदान में शिकस्त खा गई, जिसको जूते ने हराया, जिसको घड़ियाल ने हराया, जिसको गदा गाड़ी ने हराया, जिसको बुर्श ने सबने हराया, इनके निशान को, ये उनकी अलामत है। जहां तक आपने नवाज शरीफ साहब की बात की हमारी हुकूमत में, तो मेरे भाई इनके प्लेट स्टेट पावर डाउन हो गए थे। आज भी देखे ना, हुकूमत यहाँ पंजाब गवर्नमेंट ऐलान कर रही है कि पंजाब में जी हेल्थ पर हम खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, और अब्बा जी इलाज के लिए लंदन गए हुए, अमेरिका गए हुए, नहीं, मेडिकल आपकी चेकअप के लिए। हुकूमत में ही हो गया था ना सर, कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही हुआ था ना, सवाल तो ये। देखिए रेहान, हमारी हुकूमत में यकीनन बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, इंसानों की हुकूमत थी ना, एंजल्स तो नहीं आए हुए थे जन्नत से हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान अच्छा, में। लास्टली हम इंसान, बिकॉज आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि ये मामला सड़कों पे हल होगा या अदालतों से हल हो जाएगा? देखिए हमें बहुत तवक्को है, हमें पाकिस्तान की अदलिया से बहुत तवक्को है, और जो कुछ पिछले एक 13-14 माह में अदालती निजाम पर क्वेश्चन मार्क्स आए, जिस तरह से पाकिस्तान का आम आदमी सारे सिस्टम से बुरी तरह मुतासर हुआ और मायूस हुआ और बदगुमान हुआ। वो साहब जो अपनी रिटायरमेंट के अगले दिन ही लंदन तशरीफ ले गए, वो जिस तरह से इस अदलिया का चेहरा मस्क करके गए हैं। अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास और उनकी पूरी टीम के पास बहुत अच्छा मौका है कि वो लोगों का इस आइन पर, इस कानून पर, इस मुल्क के निजाम अदल पर एतबार बहाल करें। ठीक, हमें अदालती निजाम से उम्मीद है 100% इंशाल्लाह, लेकिन हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम सड़कों वाला ऑप्शन भी जाया नहीं होने दें। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी।